सभी भाइयों का आज मैथ बाय हरनन सर चैनल पर स्वागत है। सभी भाइयों का आज मैथ बाय हरनन सर चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम देखें वृत्त को संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर दिया है वृत्त सर्कल, इसको वृत्त के केंद्र है, ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सूत्र होता है परिधि बटे व्यास, पाई बराबर परिधि बटे व्यास। यहाँ पर सूत्र होता है पाई बराबर परिधि बटे व्यास। यहाँ से निकालें, इसके नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ से निकालें परिधि बराबर सरकमफेरेंस, परिधि बराबर पाई गुणा व्यास। अब यहाँ पर ये वृत्त की परिधि होती है, इसके चारों ओर ये रेखा, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, परिधि। और वृत्त की केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या। तो यहाँ से परिधि को सी से व्यक्त कर देंगे। परिधि बराबर सी बराबर पाई गुणा व्यास, त्रिज्या 2 गुणा होता है तो 2r। यहाँ से हो जाएगा परिधि सी बराबर 2 पाई r। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई r। अब यहाँ से आगे हम देखें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें पाई के मान, पाई के मान, यहाँ पर पाई के 3 मान होते हैं, पाई के 3 मान होते हैं, पाई के 3 मान होते हैं। पहला मान होता है पाई का मान 180 डिग्री, डिग्री में होता है 180 डिग्री, परिमेय संख्या में होता है 22/7 और पॉइंट में होता है 3.14। ये पाई के 3 मान होते हैं। अब यहाँ पर आगे देखें हम त्रिज्य खंड के बारे में। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड क्या होता है? ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर 2 त्रिज्याओं मिला दें, इस केंद्र वो है सेंटर। वृत्त के केंद्र ये त्रिज्या r1 है, वो ए बिंदु है, ये बिंदु b है, ये त्रिज्या r2। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हम खींच सकते हैं। अब ये है संगत चाप AB, तो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्य खंड कहलाता है। ये कोण थीटा, ये छोटा भाग है तो इसको बोलें लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड माइनस सेक्टर। ये बड़ा भाग है, इसको बोलें दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड, मेजर सेक्टर। त्रिज्य खंड इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ पर हमें याद रखना होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। आप यहाँ पर देखें, आगे सूत्र देखें चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई परिधि संबंधित होता है। तो ये सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r, चाप की लंबाई का फॉर्मूला। आगे हम पढ़ेंगे वृत्त खंड के बारे में। वृत्त खंड इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये भी एक वृत्त का ही भाग होता है। यहाँ पर ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र को छोड़कर अगर हम वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो यहाँ पर एक जीवा का निर्माण होता है। ये भी वृत्त, अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अब ये जीवा और संगत चाप, जीवा AB और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। जीवा और जो संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये बोलेंगे वृत्तखंड। ये छोटा भाग है तो इसको बोलेंगे यहाँ पर हम लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, ऊपर का ये बड़ा हिस्सा है, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है वृत्तखंड का सूत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है वृत्तखंड का सूत्र, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त, अब वृत्तखंड में हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र यही होगा थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अगर मान लो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, माइनस। अर्धवृत्त को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। अर्धवृत्त क्या होता है? वृत्त का आधा भाग होता है ये अर्धवृत्त। तो यहाँ पर देखें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ पर हम देखें अर्धवृत्त की परिधि सी बराबर, अर्धवृत्त की परिधि क्या है, जो वृत्त है उसकी परिधि, वृत्त की परिधि होती है पाई 2 पाई आर, तो इसकी आधी हो जाएगी पाई आर। ये होता है वृत्त का व्यास डी। यहाँ पर हो जाएगा सी बराबर पाई आर, वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या 2 गुना होता है तो 2 आर। यहाँ से आ जाए सी बराबर आर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा पाई प्लस 2। यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी सी बराबर आर क्वेश्चन पाई प्लस 2। यहाँ पर आप देखें सवाल नंबर 1 11.2 एक्सरसाइज पुराने गणित में जो 12.2 है। यहाँ पर सवाल नंबर 1 दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो इसमें हमें गिवन है, ज्ञात है, इसको हम हल कर रहे हैं, ज्ञात है। ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से यहाँ पर 2 त्रिज्याएँ खींची गई, ये त्रिज्या दी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी त्रिज्या 6, ये वृत्त का केंद्र है और ये संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल ओ ए पी भी, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, कोण दिया हमें थीटा 60 अंश। तो यहाँ पर हमें दिए गया है कि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा इक्वल टू ये दिया 60 डिग्री। यहाँ पर हमें निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा मान दिया यहाँ पर 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान दिया है 6 का वर्ग, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 × 6 = 36। यहाँ पर ये आ गया 1/6 गुणा 22/7, 6 का वर्ग है, इसको लिख दें 6 × 6 या हम 36 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 6 ये हो जाए कैंसिल, तो ये आ गया 22/7 गुणा 6। इसके नीचे परिमाण लेंगे, 22 का 6 में गुणा करें तो ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 132, 7 × 7 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। आगे यहाँ पर चलते हैं सवाल नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें हल करेंगे, ज्ञात है वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यहाँ पर बराबर हमें दी 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हल करके हम आर का मान निकालें, 2 × पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर हमें निकालनी बराबर 22 का 2 में गुणा करें, ये हो जाए 44/7 गुणा आर बराबर में 22। यहाँ से निकालें आर बराबर 22, 44/7 पलट जाए संख्या 7/44, 22 × 22 ये हो जाएगा 22 दूनी 44। यहाँ से हल करें तो आर बराबर 7 और ये बटे में 2, त्रिज्या आ गई आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ से हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या होता है, ये वृत्त का चौथा भाग होता है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर अगर हम 2 व्यास खींच दें तो ये आ जाएगा वृत्त का चतुर्थांश। यहाँ पर निकालेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना तो बटे 4 कर देंगे। पाई का मान हमें दिया गया 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान 7/2 का होल स्क्वायर बटे में चल रहा है 4। यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7, 7/2 का वर्ग, इसको 2 बार लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2, यहाँ पर बटे में चल रहा है 4, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 से 11 बार में 11 7 77/2 और पूरे के बटे में चल रहा है यहाँ पर 4, 4 का 2 मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर हम चलेंगे सवाल नंबर 3। ये दिया गया एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो सुई की मिनट की लंबाई दी त्रिज्या का काम कर रही है, यहाँ पर कर लिखें हल। ज्ञात है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या का काम कर रही है, रेडियस, त्रिज्या आर बराबर यहाँ पर हमें दी 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा, 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण मान लो ये एक त्रिज्यखंड, ये यहाँ पर
केंद्र है, ये मिनट की सुई। 5 मिनट में ये यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड। 5 मिनट में इतनी दूरी तय करी, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पर हमें कोण निकालना होगा थीटा। तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में सुई जो है एक पूरा चक्कर लगाती है वृत्त का, तो 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ से हम निकालें 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण हो जाएगा 360। ये 60 गुणा में ये आ जाए भाग में, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 36। 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण आ जाएगा 6 डिग्री। यहाँ पर हमें निकालना 5 मिनट में, तो यहाँ से हम लिखें 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण बराबर ये हो जाएगा 5 गुणा 6, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 5 मिनट सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल किसका काम कर रहा है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर दिया गया 60, 30 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान दिया 14 का वर्ग। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, ऊपर हो गया 11 और 7 6 42, ये हो जाएगा 14 गुणा 14, 14 1 14, 14 3 42, 14 की 11 गुणा करें 154 बटे में ये चल रहा है 3, तो ये आ जाए 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल आ जाए 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे यहाँ पर हम देखें सवाल नंबर 4, ये दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर पाई का मान हमें 3.14 लेना है, तो इसको हल करेंगे। ज्ञात है कि यहाँ पर दी वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दी आर बराबर हमें 10 सेंटीमीटर। जीवा द्वारा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, क्या करती है, समकोण अंतरित करती है, इसलिए थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब नंबर 1 यहाँ पर हमें निकालना है संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। जीवा और संगत चाप द्वारा घेरा क्षेत्रफल क्या होता है, संगत लघुवृत्त खंड। यहाँ पर हमने पहले ही आपको समझा दिया कि वृत्तखंड क्या होता है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर आर स्क्वायर दोनों जगह आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाए थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ पर आर का मान लगाएं, आर का मान दिया 10, ये हो जाएगा 10 का वर्ग। थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान दिया 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान 90। 10 का 10 में मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 1 9 9 चौक 36, तो यहाँ पर ये आ गया 1/4 गुणा 3.14 माइनस 1/2 साइन 90 का मान हो गया 1, ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 0.2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, तो यहाँ पर ये आ गया 100 ब्रैकेट में 1.57 अपॉन 2 माइनस 1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा 100, हर समान एलसीएम आ जाएगा 2, आंसर आपस में घट जाएंगे 1.57 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 100। यहाँ पर हमें घटाना 1.57, इससे घटाना 1.00, ये हो जाएगा 7, 5 में 0 गया 5, 0.1 में से गया 0, तो यहाँ पर ये बचा 0.57 बटे में 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 50 बार में 50 गुणा 0.57, इसका मल्टीप्लाई करें 5 7 35 के 5, 55 25 3 28, 0.2 स्थान बाद 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। आगे हमें निकालना संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरे भाग में यहाँ पर निकालना संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से यहाँ पर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ पर निकालना ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर निकालना हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर त्रिज्यखंड का निकाल रहे हैं। तो संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दोनों जगह पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचा 1 माइनस थीटा बटे 360। यहाँ पर लगाएं पाई का मान दिया 3.14, आर का मान 10, ये 10 का वर्ग, ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा 190 डिग्री बटे 360। अभी ये हो जाएगा यहाँ पर 3.14, 10 का वर्ग हो जाएगा 10 का 10 में मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर 90 का 90 चौका 360, ये हो गया क्वेश्चन में 1 माइनस 1 बटे 4। 3.14 का 100 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 314। ब्रैकेट में 4 1 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये आ गया 3 बटे 4। यहाँ पर 314 गुणा 3 बटे 4, 314 के 3 में गुणा करें 3 चौक 12 2, 3 1 3 1 4 और 3 3 9, 942 बटे 4। यहाँ पर भाग लगाएं 4 दूनी 8, एक बचा ये हो गए 14, यहाँ पर हो गए 4 3 12, 4 3 12 2 बचे, यहाँ पर हो गए 22, ये हो जाएगा 4 5 20 पॉइंट, तो 2 बचे 4 5 20, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। आगे यहाँ पर हम देखें सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 5 नंबर दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई। नंबर 2 में पूछा गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और 3 नंबर पूछा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हल करें इसको। ज्ञात है कि नंबर 1 दिया है चाप की लंबाई, नंबर 1 चाप की लंबाई। यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। इसमें थीटा का मान दिया गया 60 बटे 360 गुणा 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7। त्रिज्या आर ज्ञात है। यहाँ पर त्रिज्या आर हमें दी, त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या आर का मान 21, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 1 6 छत्रंग 36, ये आ गया 1 बटे 6 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 21, 2 से 1 कट जाए, 2 1 2 2 3 6, 7 1 7 7 3 21, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ गया 22 सेंटीमीटर। अब दूसरे भाग में पूछा गया है संगत जीव चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा मान दिया 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या आर का मान दिया 21 का वर्ग, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 1 6 17 7, 2 से काटेंगे 11 12 में 2 3 6, यहाँ पर हो गया 11 और 7 21 गुणा 21 का वर्ग, तो 21 गुणा 21 21 21 कैंसिल, ये हो जाएगा 11 गुणा 21, 11 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर 3 नंबर पूछा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम निकालेंगे आगे संगत जीवा द्वारा, 3 नंबर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
अब इसमें आर स्क्वायर दोनों जगह, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 231, ये लगा देंगे 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान इसमें दिया गया है 21, तो हो जाए 21 का वर्ग, आर का मान दिया है 21 का वर्ग साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो साइन 60, ये हो जाएगा 231 माइनस 1/2, 21 का वर्ग होता है 441, साइन 60 का मान √3/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 231 माइनस 1/2 इंटू 441 √3/2, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 231 माइनस 441 √3 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर देखें सवाल नंबर 6 दिया गया है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगल लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान 3.414 और √3 का मान दिया 1.73, इसको हल करेंगे ज्ञात है। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है कि वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या में दी गई आर बराबर, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दी 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया 60 अंश। इसमें पूछा नंबर 1, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें से यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ पर आर का मान दिया गया 15, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग, थीटा में दिया गया 60 बटे 360, पाई का मान 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान 60 डिग्री। 15 15 गुणा 225, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 1 17 36, यहाँ पर ये हो गया 1/6 गुणा 3.14 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 225। यहाँ पर ये 2 से काट रहे हैं, 2 1 2 2 5 10 2 7 14 2 3 6, ये आ गया 1.57/3 माइनस √3 का मान 1.73 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 225, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 12, 3 का भाग 12 में लगाएं, 3 चौक 12, 1.57 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए 6.28 माइनस 4 3 12, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 5.19, यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 7 कितने 5 15, तो ये आ गया 75, 6.28 में तो 5.19 घटाएं तो 1.09, अब यहाँ पर 75 गुणा 1.09 में गुणा करें तो ये आ जाए 81.75/4, अब इसको 4 से हम डिवाइड करें तो ये आ जाए 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमें भाग करके भी दिखा देते हैं, 4 का भाग लगाना 81.75, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 60 घटाएं 0, 4 का भाग 1 उतार लेंगे, 1 का 4 भाग 1 बनी जाए 0 पॉइंट उतार लेंगे 7 का, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 7 में 6 घटाएं 1 उतार लेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 5 में 2 गया 3 पॉइंट लगाया तो ये 4 7 28, 10 में 8 घटाएं 2 पॉइंट लगाए 4 5 20, तो ये हो जाएगा आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे यहाँ पर हमें निकालना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे यहाँ पर संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल में से हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला 20.4375, 20.4375। अब यहाँ पर लगाएंगे पाई का मान 3.14, आर में हमें यहाँ पर गिवन है 15 का वर्ग माइनस 20.4375,
तो ये हो जाएगा 3.14। 15 वर्ग 225 माइनस 20.4375। अब यहाँ पर हमें 314 गुणा करना है 225। तो ये हो जाएगा 5 चौ 20 का 0, 5 एकड़ 5 2 7 5 15 गुणा 314 दूनी हो जाएगा 628 इंटू 314 दूनी 628। 0 8 7 15 5 8 2 10 5 15 16 1 6 6 2 8 9 1 10 का 0 6 1 7 706.50 पॉइंट 2 स्थान पर 706.50। इसमें से हमें घटाना 20.4375। इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 706.50। इसमें माइनस करना है 20.4375। यहाँ पर बढ़ा लें 0, पॉइंट की सीध पर पॉइंट होना चाहिए। ये 10 में 5 के 5, यहाँ पर घटाएं 9 में 7 गया 2 बचा, 9 में 3 गया 6, 4 में 4 गया 0, पॉइंट 6 में 0 गया 6, यहाँ से लेंगे 10 में 2 गया 8, यहाँ पर बचा 6। तो ये आ जाए 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 1 में सवाल नंबर 6 तक कंप्लीट कर ली हुई। यहाँ पर सभी भाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।